नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। आईटीआर फाइल करने का सीज़न चल रहा है और 31 तारीख बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, मतलब कुछ गिनती के दिन ही बचे हैं। हमारे साथी हैं गौरव जी, जो जिन्होंने अभी तक कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, लेकिन इस बार वो अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो शुक्ला जी, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इसका जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो कितनी है? मेरी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। मैं पहली बार आईटीआर फाइल करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं है कैसे फ़ाइल किया जाता है, तो आप बताइए। तो मतलब अगर आप भी शुक्ला जी की तरह 5 लाख से तक इनकम वाले, अगर एक साल में, एक फाइनेंशियल में 5 लाख तक की इनकम है अगर आपकी, और आपने भी अभी तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है और पहली बार करने जा रहे हैं, तो आज हम आपको सीधे चलिए बताते हैं कि 2 मिनट में कैसे आप इनकम टैक्स अपना घर बैठे फाइल कर सकते हैं। तो शुक्ला जी, आप सबसे पहले, अगर आप पहली बार इनकम टैक्स अपना फाइल कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट है www.incometax.gov.in। ये जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर आप देख रहे हैं एक लॉगिन और एक रजिस्टर, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप एक्चुअली पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, इसलिए आपको ना पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा वेबसाइट पे। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना पैन नंबर यहाँ बताना होगा। इसको वैलिडेट करिए। द पैन हैज़ ऑलरेडी बीन, आप रजिस्टर्ड हैं, मतलब ये आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स की साइट पे, इसलिए ये मैसेज आया है कि दिस पैन हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। तो अब आपको रजिस्टर नहीं, लेकिन आपको अपना पासवर्ड याद है? जी, आप पासवर्ड याद है ना? तो हम इसको बैक जाएंगे और अब हम सीधे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन, ये लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप यहाँ पैन नंबर डालिए अपना। कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पासवर्ड डालना है आपको लॉगिन करने के लिए, जो आपने बनाया होगा पासवर्ड। ये पासवर्ड आपका इनकरेक्ट पासवर्ड है, लगता है आप भूल गए हैं पासवर्ड। जी, मैं कोई बात नहीं, पासवर्ड भूल गए, फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करेंगे। यहाँ आपका यूज़र आईडी में फिर से पैन नंबर डालेंगे आप। कंटिन्यू। OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ये एक ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन पूछ रहा है कि आप कैसे जनरेट करना चाहते हैं अपना पासवर्ड। तो हम इसको OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, कंटिन्यू। आपके पास एक आधार आएगा, एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपको वो डालना होगा। अब आपको 6 डिजिट का एक OTP आएगा आधार की तरफ से, वो डालिए अब। आप इसको वेरीफाई करेंगे। ये देखिए, अब आपका नया पासवर्ड आपको जनरेट करना है, तो आप यहाँ नया पासवर्ड बना लीजिए अपना। इसको एक बार फिर से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ये सबमिट किया, आपका अपडेटेड सक्सेसफुली, नया पासवर्ड बन गया आपको। तो अब हम फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पैन नंबर डालिए आप फिर से। अब आपने जो नया पासवर्ड बनाया वो डालिए यहाँ। ये देखिए, आप अब आ गए हैं, आपका नाम आ रहा है गौरव, आपका पैन आईडी लिखा हुआ आ रहा है, आपका मोबाइल नंबर सब। अब आपको फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि असेसमेंट ईयर 2022-23 जो चल रहा है, और आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अपना रिटर्न फाइल करना है। तो हम करेंगे फाइल नाउ। अब यहाँ हमें सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो ये है करेंट असेसमेंट ईयर 2022-23। सिलेक्ट मोड है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन पे क्लिक करते ही कंटिन्यू। उसके बाद हमें अब ये पूछ रहा है आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ 3 ऑप्शन फिर हैं, आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, अदर्स हैं। तो हम इंडिविजुअल के लिए फ़ाइल कर रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअल पर क्लिक करके इसको आगे कंटिन्यू। अब हमें आपका ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब पता ही है ITR फॉर्म 4 तरह के ITR फॉर्म है, लेकिन हमें जो सैलरीड 5 लाख रुपए से कम वाले होते हैं उनको ITR 1 जो है वो क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। लेट्स गो स्टार्ट। अब ये प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया है।
अब इसमें पूछ रहा है प्लीज आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी अदर फॉलोइंग रीजन, जो इसमें रीजन दिए गए हैं, तो हम इसमें क्या है अदर रीजन में सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका प्री फिल्ड पहले से फॉर्म है जो वो आ चुका है। ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अब ये आपको वैलिडेट करना, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक कर लीजिए सही है इसमें या नहीं। सही है। गौरव शुक्ला, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका ये मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, ये सब कुछ सही है। इसके बाद जब सारा सब चेक करके अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक आपका बैंक अकाउंट का डिटेल पूछ रहा है जिसमें रिफ़ंड आता है, उसको आपको यहाँ एक्टिवेट करना है। इसके बाद हम आगे कंफर्म करेंगे इसको। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ हमने सिलेक्ट नहीं किया था, हम ये पूछ रहा है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम अदर्स में जाएंगे। और अभी आप ये एक ऑप्शन और पूछ रहा है कि आपने जो इनकम टैक्स के नए नियम है आप नए रिज्म को लेना चाहेंगे या पुराना, तो अभी हमने नया रिज्म नहीं लिया, हम पुराने में ही चलेंगे। ये हम आगे बढ़ गए। अब ये आपका एक स्टेप पूरा हो गया, ग्रीन हो गया, कंफर्म हो गया, इसका मतलब एक स्टेप आपका पूरा हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये प्री फिल्ड है, मतलब पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भरा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर। मतलब आपको जो सैलरी मिलती है कंपनी से उसमें आपको क्या ऐसा कोई अलाउंस मिलता है जो ट्रैवल और ट्रांसफ़र में यूज़ करते हो, तो आपको आपके सैलरी स्लिप में क्या ऐसा कोई अलाउंस लिखा हुआ है, ट्रैवल अलाउंस? देखिए एक बार, आपके पास है सैलरी स्लिप? सैलरी स्लिप है, एक बार सैलरी स्लिप चेक करिए आप। हाँ ये इसमें कन्वेंस का अलाउंस ना, हाँ। कन्वेंस अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो आप यहाँ यस करेंगे। और कितना मिल रहा है आपको मंथली? 1600। मतलब ये तो मंथली है ना, हम पूरे साल का भर रहे हैं ना ये तो इसको आप इंटू 12 कर दीजिए। जितना अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ फिल करना है इसमें। 200 19,200 ये आपका कन्वेंस अलाउंस आपने यहाँ भर दिया। ठीक है, अब अगला आप पढ़ेंगे, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट टू स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस। मतलब इस तरह का कोई अलाउंस आपकी सैलरी स्लिप में दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चिल्ड्रन कितना है? 400 इंटू 12 करेंगे तो ये कितना अमाउंट बनेगा यहाँ? 3600 रुपये ना, नहीं 4800 बच्चों 48, 4800 रुपये आपने यहाँ फिल कर दिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट टू हाउस रेंट अलाउंस। क्या आपकी सैलरी स्लिप में हाउस रेंट अलाउंस है? कितना है? 8121। इसको भी आप इंटू 12 कर दीजिए। ये हो गया 97,452। लिख दीजिए 97,452, ये आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। फिर इसके बाद आपको लीव ट्रेवल अलाउंस LTA जिसको बोलते हैं नहीं मिलता ना, तो इसको हम नो करेंगे। इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पशन है इसमें? नहीं है। चलिए ये पूरा फॉर्म फिल हो गया, इसका कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसका थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। आपका टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी दिखा रहा है यहाँ, आपने जो अलाउंस भरे हुए हैं वो टोटल ग्रॉस सैलरी में से माइनस हो जाएंगे, तो आपकी सैलरी बचेगी 3 लाख। नेट सैलरी वो है 3,02,000। उसके बाद एक ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सभी की सैलरी से डिडक्ट होता है, इस पर छूट मिलती है 50,000 रुपये की, तो ये भी माइनस हुआ है। तो अब आपकी टोटल जो चार्जेबल टैक्सेबल इनकम है वो आ रही है 2,52,847 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इससे कोई इनकम नहीं है, तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। फिर अदर कोई और सोर्स से इनकम, कोई इनकम नहीं है, तो हम ग्रॉस टोटल इनकम आपकी अब ये आ गई है। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप आ गई, ये भी कंफर्म हो गया आपका। अब आ रहा है टोटल डिडक्शन, मतलब आप और कहाँ क्या डिडक्शन हुआ है इसमें हम ये देखते हैं। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है कभी? नहीं दिया, तो इसको नो करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्ट डोनेशन, आपने कोई रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया ना। 80 GG में आपको डिडक्शन अभी क्लेम नहीं करना है। ये आपका 80C में आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका PF
और आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ये सारा 80C में आता है, जो इसमें प्री फिल्ड है, यानी कि जो पीएफ आपका कटा हुआ है, डिडक्शन हुआ है, वो अमाउंट इसमें पहले से ही प्री फिल्ड है। 20,000 ये सही है? जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक है 80D, सेक्शन 80D है, मतलब आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए? हाँ। अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कितना प्रीमियम भरते हैं आप उसका? 9,000। तो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं उसको। तो यहाँ आप हम आगे ये 80D का जो अमाउंट है वो आगे भरने के लिए आएगा। ऐसे ही आपने अगर कुछ हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो तो आप उसका एग्जाम्स यहाँ ले सकते हैं। बैंक अकाउंट से अगर आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है उसके लिए आप यहाँ कर सकते हैं। ऐसी मतलब आप अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये आपका 80C का अमाउंट जो पीछे भरा था वो है। अब 80D में आपने बोला था 9,000, तो इसको एडिट करेंगे और हम यहाँ सेल्फ और फैमिली के लिए है ना आपका, तो हम यहाँ अमाउंट 9,000 रुपये आप भर दीजिए। ये आपने यहाँ 80D का फिलअप कर दिया है, सेव कर देंगे तो ये आपका 80D का अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं है आपका ना? तो नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। ये स्टेप आपका पूरा हो गया। अब टैक्स पेड में आएंगे, अगला स्टेप है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी टोटल सैलरी जो है, टैक्सेबल इनकम है वो 0 है। आपका डिटेल्स और सोर्स TDS 0 है। आपका सब कुछ 0 है, मतलब आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है, तो सब कुछ 0 आ रहा है। कंफर्म है। आप आगे बढ़ेंगे। अब आएगा आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, लास्ट और फाइनल स्टेप है ये। यहाँ आपकी सैलरी आ रही है। टैक्स का आपका कोई कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल छूट वाली जो लिमिट है उसके अंदर है, इसलिए आपको कोई टैक्स और कुछ नहीं बन रहा है, 0 है। उसको हम कंफर्म करेंगे। ये देखिए सारे स्टेप पूरे हो गए, सब कुछ सही है। यहाँ हम प्रोसीड करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। प्रीव्यू रिटर्न, ये आपका एक डिक्लेरेशन है, गौरव शुक्ला, सब कुछ सेल्फ आपने खुद भरा है, आपका पैन नंबर है, इसको आप प्रीव्यू देख सकें। आपका टैक्स फॉर्म आ गया, ये प्रीव्यू है, ये आपने भरा हुआ फॉर्म है। ये हम सेव भी कर सकते हैं? ये आप सेव हो जाएगा और इसकी रिसिप्ट भी आपको मिलेगी, तभी आएगा। ये आपने जो भी डिक्लेयर किया वो सब कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, आप देखिए। ठीक है। आपका टैक्स जो लायबिलिटी है वो 0 है, कोई टैक्स नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा फॉर्म आपके पास रहेगा। ये आपका अब वेरिफिकेशन हो रहा है और इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे आप। ये देखिए वैलिडेशन करने के लिए यहाँ 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक तो आपको प्लीज़ एंटर अमाउंट अगेन नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, प्लीज़ एंटर आप, मतलब यहाँ कोई 2 एरर आ रहे हैं आपके फॉर्म में, तो वो क्या एरर है हम यहाँ देखते हैं। नेचर एग्जाम्प्ट अलाउंस, यहाँ क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है ग्रॉस सैलरी, ये था ना, ये कोई गलत डिडक्शन आ गया आपका। ये इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हटाना है हमें। ये फॉर्म में लगता है कुछ गड़बड़ थी। हाँ, डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। ये हमने भरा नहीं था ना, कहाँ से आ गया। सेव, कंफर्म, सब कुछ ठीक है। प्रोसीड, प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये आपने प्रीव्यू किया पूरा अपना, 0 टैक्स लायबिलिटी, पूरा फॉर्म चेक किया एक बार ढंग से। अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वेरिफिकेशन करेंगे तो फिर आपके लिए 3 ऑप्शन आएंगे। ई वेरीफाई, अभी तुरंत वेरीफाई करना है, या बाद में करना है, या ITR-V के थ्रू करना है। तो हम अभी, अगर आपका आधार और पैन लिंक्ड है तो आप इसको ई वेरीफाई नाउ करेंगे और कंटिन्यू। अभी फिर पूछ रहा है आपको वेरीफाई करने के कई तरीके हैं। तो हमारा जो पहला तरीका आएगा वो है मोबाइल नंबर जो आधार के साथ रजिस्टर्ड है, वो हम, ये बड़ा आसान और सबसे अच्छा तरीका है, इसको आप करेंगे।
तो आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा फिर से इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। जी आ गया ये OTP। भर दीजिए इसमें OTP आप। वैलिडेट, ये देखिए कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपका यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, गो टू डैशबोर्ड, फिनिश, हो गया रिटर्न फाइल। कितना आसान है, ये तो बहुत हर कोई कर सकता है इसे, ऐसे ही घर बैठे। ऐसे ही और आसान तरीके से कोई भी चीज़ समझने के लिए आप Money9 को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और आप हमारे Money9 ऐप को भी एंड्रॉयड या iOS किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो आपकी समस्याएं हैं वित्तीय फाइनेंशियल जुड़ी हुई उनको घर बैठे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।